हरे कृष्णा। तो आज हम लोग महाभारत और महाभारत में से आज जिस पात्र के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे वो है द्रौपदी का पात्र। ओके, सो पूरे महाभारत में दो स्त्रियों का जो कैसे two women are there in the entire Mahabharata throughout, right from beginning till end. दो स्त्रियों का उल्लेख आता है और उनमें से प्रमुख है द्रौपदी। एक है कुंती, दूसरी है द्रौपदी, लेकिन उसमें से भी प्रमुख आती है द्रौपदी। वो इसलिए क्योंकि जब पांडवों को वनवास भेजा जाता है, अज्ञातवास और वनवास में, तब कुंती महारानी उनके साथ नहीं जाती, लेकिन द्रौपदी रहती है। और इसके बाद जब महाभारत का युद्ध भी समाप्त जब हो जाता है तो उसके पश्चात भी द्रौपदी का उल्लेख मेंशन है एक्चुअली, मतलब द्रौपदी और उनके पुत्रों के बारे में, वो सब के बारे में बताया गया है। तो द्रौपदी ये जो पात्र है, ये महाभारत का एक तरह से देखा जाए तो केंद्र बिंदु भी है, प्रमुख पात्र है जिसके अराउंड महाभारत रिवॉल्व होता है। कुछ लोग गलत धारणा धारण किए हुए हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि रामायण सीता के वजह से हुआ और महाभारत द्रौपदी के वजह से हुआ। देयर आर सम पीपल जो इस तरह से गलत बातें भी फैलाते हैं। तो ये कुछ अगर गलत फहमियां है, ये गलत फहमियों के ऊपर भी आज हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे, खास करके द्रौपदी के जीवन से हम लोग देखेंगे। अब द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ इसके ऊपर सर्वप्रथम, सो अनलाइक एनी अदर कैरेक्टर इन महाभारत, द्रौपदी एक विशेष पात्र है क्योंकि वो दिव्य जन्मा है। जैसे बाकी सबका बचपन है, सब कुछ है, लेकिन द्रौपदी का कोई ऐसा चाइल्डहुड वगैरह कुछ भी नहीं है। द्रौपदी डायरेक्टली यज्ञ से प्रकट हुई थी। और इसकी पीछे की कथा क्या है कि जब द्रोणाचार्य का द्रुपद ने अपमान किया था और फिर द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए, द्रुपद को तुम बंदी बना के लाओ। जब द्रुपद को बंदी बनाया तो द्रुपद को बंदी बनाने के लिए जो प्रमुख क्षत्रिय था वो था अर्जुन। एक्चुअली अर्जुन वाज द वन जिसके साथ द्रुपद मतलब टिक नहीं पाए। बाकी सबको तो द्रुपद आराम से वो हरा देता था, लेकिन अर्जुन के सामने वो टिक नहीं पाया। तो इसीलिए जब द्रुपद बंदी बन गया तो द्रुपद के मन में दो चीजें आई। एक था द्रोणाचार्य के प्रति प्रतिशोध, और दूसरा था उसने अर्जुन का भी मतलब जो क्षत्रिय जो उसका शौर्य है वो देखा था। तो इसलिए द्रुपद ये सोच रहा था कि किसी तरह से अर्जुन को मैं अपने साइड पे ले लूं, लेकिन कैसे लेगा, अभी पुत्र तो नहीं हो सकता है, तो देन आई विल मेक हिम अ सन इन लॉ। तो अगर मुझे कोई ऐसी पुत्री प्राप्त हो जिसका विवाह मैं अगर अर्जुन के साथ कर दूं तो ये मेरे साइड आ जाएगा। तो ये ऐसे दो विचार उसके मन में आए थे। तो इसीलिए द्रुपद ने फिर क्या किया, एक हवन करवाया, यज्ञ करवाया। और उस यज्ञ का प्रमुख उद्देश्य यह था कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य का वध करे। दिस वाज द मेन पर्पस ऑफ दैट यज्ञ। और उसका और एक उसमें उसने पर्पस दिया था कि मुझे एक ऐसी पुत्री भी प्राप्त हो जिसका विवाह मैं अर्जुन के साथ करूंगा। तो तब जब ये यज्ञ किया गया तो इस यज्ञ में से एक पुत्र प्रकट हुआ, वो था धृष्टद्युम्न, और एक पुत्री प्राप्त हुई और वो थी द्रौपदी। ये दोनों जब उत्पन्न हुए तो ये बालक के रूप में उत्पन्न नहीं हुए, ये डायरेक्टली फुल्ली ग्रोन, मतलब डायरेक्टली फुल्ली ग्रोन ऐसे ही वो यज्ञ से बाहर आए। और जब द्रौपदी खास करके यज्ञ से बाहर आई तो तब एक आकाशवाणी भी हुई। और आकाशवाणी क्या हुई कि ये जो कन्या है, ये कन्या क्षत्रियो जो क्षत्रिय है, इन क्षत्रियों के विनाश का कारण बनेगी। इसके वजह से लोग कभी कभी द्रौपदी को पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि देखो ये यही कारण है, बट ये आकाशवाणी सिर्फ इसके वक्त नहीं हुई थी, ये युधिष्ठिर महाराज के वक्त भी होती है, मतलब राजसूय यज्ञ में, उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन द्रौपदी के वक्त ये आकाशवाणी हुई थी। तो
जब ये आकाशवाणी होती है तो अब तब द्रुपद ये नहीं सोचता अरे मैं भी क्षत्रिय हूँ, अब ये ऐसी पुत्री मेरे इसमें प्राप्त हुई है, अब इसका तो घर से निकालना चाहिए। ये रोम हिस्ट्री में भी देयर इज मेंशन अबाउट एक प्रिंसेस का, वो ट्रॉय में जो होती है ना उस, हाँ हेलेन, करेक्ट, हरे कृष्णा। तो ये रोम हिस्ट्री में भी एक कन्या का मेंशन है हेलेन करके, उसके वक्त भी ऐसे प्रोफेसी थी कि इसके वजह से क्षत्रियों का विनाश हो जाएगा, तभी उसके पिताजी ने उसको निकाल दिया था घर से, हेलेन को निकाल दिया था, और फिर वो पूरा युद्ध है। लेकिन द्रौपदी के वक्त ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त ये क्षत्रिय लोग जानते थे कि दिस इज नॉट अ डायरेक्ट रेफरेंस कि इसी के वजह से क्षत्रियों का विनाश होगा, बट इसके केंद्र बिंदु मतलब शी विल बी लाइक द सेंटर ऑफ वॉट एवर जो होता है। माता जी थोड़ा आगे आ जाइए, सो दैट माता जी थोड़ा पैर नीचे छोड़ सकते हैं। हाँ, तो ये है द्रौपदी के जन्म की कथा। अब जब द्रौपदी का जब स्वयंवर करना था, तो स्वयंवर से पहले एक घटना हो चुकी थी, और वो घटना थी वारनावत की। वारनावत की घटना में क्या हुआ था? वारनावत की घटना में पांडवों को जलाने का एक क्या कहते हैं उसको, षड्यंत्र किया गया था, जिसमें इस प्रकार की अफवाह फैलाई गई थी पांडवों द्वारा ही एक्चुअली, कि 5 पांडव मर गए हैं और उनकी माँ भी जल के मर गई है। तो इसलिए द्रुपद बहुत नाराज हो गया था, क्योंकि उसने सोचा था कि मैं तो मेरे पुत्र का विवाह अर्जुन के साथ करना चाहता हूँ, लेकिन ये ऐसा हो गया। लेकिन फिर भी उसने जब स्वयंवर का व्हाट डू यू कॉल इट, प्रण, या हाँ स्वयंवर में जो कंडीशन रखा था उसने, वो ऐसा कंडीशन था जिसको सिर्फ अर्जुन पूरा कर सकता था। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है स्वयंवर की बात। ओके, महाभारत में बताया जाता है, मतलब बहुत लोग कहते हैं और सीरियल में भी ये बताया गया है कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, उस स्वयंवर में जब कर्ण स्वयंवर का वो भेदन करने आया था, तब द्रौपदी ने उसको रोक दिया, ये कहकर कि नहीं तुम सूत पुत्र हो, तुम सहभाग नहीं ले सकते हैं। ये महाभारत में नहीं है, इसका उल्लेख महाभारत में है ही नहीं। ये सिर्फ एक प्रकार से एक सिर्फ ड्रामा बनाया गया है। महाभारत में क्लियर कट बताया है कि कर्ण ने भी ट्राई किया था, और कर्ण का एम बैठा नहीं, कर्ण वॉज नॉट एबल टू पियर्स, क्योंकि वो कंडीशन ही बहुत टफ था। तो कंडीशन कैसा था? द्रुपद ने क्या किया था, नीचे पानी में देखना है, ऊपर मछली चलेगी और मछली अलग स्पीड पे घूम रही है, उसका रिफ्लेक्शन अलग स्पीड पे घूम रहा है, और वो मछली भी जहां पर घूम रही है वो पूरा एक लोहे से कवर्ड है, सिर्फ एक पॉइंट है जहां पर वो खुला है, जहां से उसका आग दिखाई देता है, तो वही पॉइंट से भेदन करना है उसको, बस ऐसा था वो। इट वॉज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो कर्ण ने भी ट्राई किया था, दुर्योधन ने भी ट्राई किया था, और दोनों के बाण थोड़ा मिस हो गए थे, मतलब दे डिडंट हिट द आई प्रॉपरली एक्चुअली। लेकिन अर्जुन ने वो भेदन कर दिया था। जब अर्जुन ने भेदन कर दिया, फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं, वो कथा में हम लोग नहीं जाएंगे, बट भेदन करने के बाद जब वो द्रौपदी को घर पे लेके आए, फिर माँ को बताया कि हम लोग भिक्षा लेके आए, एंड देन द मदर बिना देखे ही बोल देती है कि अरे आपस में बांट लो, एंड देन 5 पांडव के साथ द्रौपदी का विवाह हो जाता है। तो ये 5 पांडवों के साथ जब द्रौपदी का विवाह होना निश्चित हो गया, जब द्रुपद को पता चला तो द्रुपद तो बहुत हैरान हो गया, बिकॉज ही थॉट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब क्योंकि ये कोई ऐसा मतलब समाज में ऐसे कोई प्रतिष्ठित क्या कहते हैं, दिस वाज नॉट समथिंग अ कॉमन थिंग समाज में उस वक्त की एक स्त्री 5 पुरुषों के साथ विवाह करे। तो द्रुपद ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, और मेरी पुत्री कोई साधारण पुत्री, रादर द्रौपदी की सुंदरता के बारे में वर्णन किया गया है शास्त्र में कि पूरे संसार में रुक्मिणी के बाद अगर कोई सुंदर थी तो वो द्रौपदी थी, रुक्मिणी के बाद अगर कोई सुंदर स्त्री थी तो वो द्रौपदी थी। शी वाज सो ब्यूटीफुल, मतलब वेरी ब्यूटीफुल। तो तब व्यासदेव वहां पर आते हैं,
और व्यासदेव फिर एक इतिहास सुनाते हैं। वो बताते हैं कि पिछले जन्म में ये द्रौपदी जो थी, ये नल और दमयंती की एक कथा आती है महाभारत में। वेरी बिग स्टोरी, नल दमयंती। लेकिन उनकी स्टोरी में भी ऐसा ही है कि वो जो राजा है वो ही हैज टू गो थ्रू लॉट ऑफ पेन एंड वो सब है, तो वो स्टोरी में हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन ये नल दमयंती की एक पुत्री थी जिसका नाम था नलयनी। तो ये जो नलयनी थी, इसने तपस्या की थी भगवान शिव की, क्योंकि उसको एक ऐसा पति चाहिए था जो बहुत शक्तिशाली है, बहुत धार्मिक है, बहुत युद्ध में धुरंधर है, बहुत सुंदर है, तो लॉट ऑफ क्वालिटीज वाला। तो उसने शिव भगवान की तपस्या की थी। जब शिव भगवान की तपस्या की और शिव भगवान प्रसन्न हुए, तो प्रसन्न होने के बाद ये नलयनी इतनी एक्सटेसी में चली गई भगवान शिव को देखकर कि वो ऐसे एकदम जैसे हकलाने लगी, या तो उसने शिव भगवान को देखते ही मुझे मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, पति, ऐसा कर करके 5 बार उसने बोल दिया। अब अपने तो है भोलेनाथ, तो हमारे जो है वो भोलेनाथ है, वो तो कोई ऐसा फिल्टर करते नहीं है। तो बोलते बेटा तू 5 बार मांग लिया तो तुझे 5 पति मिलेंगे। तो नलयनी सोचने लगी ये क्या बूंद दे दिया कि 5 पति मिलेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, मतलब दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल ना। तो ही सेड नो नो, देखो मैंने तो अगर दिया है तो ऐसा होगा, लेकिन तुम इसकी चिंता मत करो, ये अधर्मिक नहीं होगा, दिस वोंट बी अगेंस्ट धर्मा। ओके, तो व्यासदेव ने बताया कि द्रौपदी के जन्म में ये पहले से ही गृहित था कि ये होने वाला है उसके साथ। तो आप लोग इसके लिए आश्चर्यचकित मत होना, क्योंकि ये दैव की रचना है। ओके, तो व्यासदेव, देखो व्यासदेव ही इज द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। जब व्यासदेव ने वहां पर ये कर दिया तो फिर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था कि किसी का कोई क्रॉस आर्ग्यूमेंट का। तो तब उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, देन शी कैन मैरी ऑल द 5 प्रिंसेस। तो द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हो गया। अब जब द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ, तो सबसे पहले आता है कि विवाह के पश्चात नारद मुनि वहां पर पहुंचते हैं, और नारद मुनि पांडवों से बताते हैं, वो कहते हैं कि देखो अभी तुम 5 पांडवों ने द्रौपदी के साथ विवाह किया है, अब तुमको कुछ नियम बनाने चाहिए जीवन के। तुम ऐसे ही उसके साथ नहीं रह सकते हो, क्योंकि अगर नियम नहीं करोगे तो तुम 5 भाई एक दूसरे के साथ लड़ पड़ोगे। और तब वो एक कथा बताते हैं नारद मुनि। शास्त्र में एक सुंद और उपसुंद नाम के असुरों की कथा बताई गई है। ये सुंद और उपसुंद नाम के 2 असुर थे, भयंकर थे, और इन्होंने ब्रह्मा जी से अलग अलग वरदान मांगे थे। और मृत्यु का कारण इन दोनों ने क्या मांगा था, उन्होंने कहा कि अगर हमारी मृत्यु हो तो एक दूसरे के हाथ से हो, वरना ना हो। तो अगर हम लोगों को कभी मरना है तो एक दूसरे से। और दोनों इतने घनिष्ठ भाई थे कि झगड़ा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, मतलब तो मरना ही नहीं है अभी, दोनों बहुत बहुत उथल पुथल करके किए। तो फिर इंद्र के पास, इंद्र तो सबसे पहला तो अटैक उसी के ऊपर होता है, मतलब जब भी कोई असुर आता है तो वो तो हैरान हो गया। वो बोला ब्रह्मा जी के पास गया, बोले ब्रह्मा जी कुछ करो, ये देखो ये बहुत परेशान कर रहे, हैरान कर रहे। बोले देखो कुछ ट्राई करो इंद्र को। इंद्र बोला कुछ नहीं चल रहा है, मतलब ट्राई क्या करना है ना, ये तो आके मेरे ही आसन पे बैठ गए इधर से, मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ठीक है, मैं आई विल डू समथिंग। तो ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में उन्होंने एक अप्सरा को प्रकट किया, तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा को ही देन गेव बर्थ ब्रह्मा जी। और ये तिलोत्तमा को भेजा इन दोनों के पास। अब जब ये आई तो ये दोनों एकदम लट्टू हो गए इसको देख के, इतनी सुंदर थी। दोनों बोल रहे हैं उसको कि मेरे साथ विवाह करो, मेरे साथ विवाह करो। तिलोत्तमा ने कहा देखो मैं विवाह करने के लिए ही आई हूं तुम लोगों के साथ, लेकिन मैं विवाह उसके साथ करूंगी जो दूसरे को हराएगा। तो पड़े दोनों, लड़ पड़े एक दूसरे के साथ, और लड़ पड़े तो मार दिया दोनों एक दूसरा, और जीता कौन, तिलोत्तमा, राइट। और वो इस तरह से, तो नारद मुनि ये कथा बताते हैं कि जिन 2 असुरों का वध कोई नहीं कर पा रहा था, वो असुर लोग एक झगड़े के वजह से मारे गए आपस में, क्योंकि उन्होंने कोई रूल्स बनाए नहीं थे। तो वैसे नारद मुनि इनको बताते हैं कि यू हैव टू मेक रूल्स इन लाइफ, ये हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ये खास करके हम लोगों के लिए भी ये है कि
कभी कभी लोग बोलते हैं कि जीवन को ऐसे ही जीना चाहिए, जैसे आ रहा है वैसे ही जी लो जीवन। नो, लाइफ में रूल्स होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर लाइफ में रूल्स नहीं रहेंगे, दैट विल कॉज आवर फॉल एक्चुअली। अब ये तो हुआ, फिर उनमें देन पांडवों ने वो एक रूल बना लिया था कि शी विल स्टे विथ ईच पांडव फॉर 2 years, 2 साल हर एक पांडव के साथ रहेगी, एंड देन शी विल स्टे विद द अदर पांडव। इस तरह से वो 5 पांडवों के साथ रहेगी। एंड एक दैवी बून भी उसको था कि एवरी टाइम शी विल स्टे विथ 1 पांडव, उसका जो वर्जिनिटी है वो रिटेन हो जाएगा वापस। सो दैट वे शी विल अगेन बी लाइक अ न्यूली वेड वाइफ फॉर देम। तो वैसा उसको बून भी था द्रौपदी को। तो इस तरह से द्रौपदी फिर वहां पर रह रही थी। ओके, ये सब कुछ चल रहा था। फिर पूरा महाभारत में हम लोग पता है कि कैसे खांडव प्रस्थ का फिर राजसूय यज्ञ करके इंद्रप्रस्थ हो गया एंड ये सब। अब ये जो इंद्रप्रस्थ है, जब इंद्रप्रस्थ हुआ था उसमें एक घटना हुई थी। जब राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ, तो राजसूय यज्ञ पूर्ण होने के बाद जहां पर सब लोग बहुत खुश थे, आनंदित थे, उन सब में एक व्यक्ति ऐसा था जो बहुत दुखी और नाराज था। वो था दुर्योधन। उसका मतलब दिल ऐसा जल रहा था। और ये राजसूय यज्ञ में इन लोगों ने जब सहभाग लिया था, तब युधिष्ठिर महाराज ने भी दुर्योधन को क्या सेवा दिया था पता है? युधिष्ठिर महाराज ने दुर्योधन को सेवा दिया था कि अलग अलग देश से जो लोग भेंट ला रहे हैं, वो भेंट कलेक्शन का काम तुझे। और जैसे ही भेंट आए, एक शंख बजाना। दुर्योधन धृतराष्ट्र को बताता है महाभारत में, शंख वाला रुक ही नहीं रहा था। इतनी भेंट आ रही थी, और जैसे आ रही थी मेरा जलन और बढ़ रहा था, जैसे आ रही थी मेरा जलन और बढ़ रहा था। और उसके ऊपर ये युधिष्ठिर महाराज का एक महल बनाया था, मायासुर नाम के एक दानव ने बनाया था। और वो महल भी माया का था, मतलब ऐसा। तो एक जगह पे ये दुर्योधन जब चलता है उस महल में से, तो वो सोचता है ये पानी है, इसलिए वो क्या करता है, अपनी धोती होती ऊपर ले लेता है, और फिर आगे पैर रखता है तो फर्श होती है। फिर वो यहाँ वहां देखता, कोई देख तो नहीं रहा है ना। फिर आगे वो जाता है जहां पर उसको जमीन दिखती है, लेकिन वो पानी होता है, और वो उसमें गिर पड़ता है। जब वो गिर पड़ता है, तो ये 5 पांडव उस वक्त वहां पर थे, तो वो हंस लेते हैं। भीम को तो और आनंद आता है जब दुर्योधन को कुछ भी होता था, देवर लाइक कंप्लीट क्रॉस, तो और हंसते थे। लेकिन महाभारत में ये कहीं वर्णन नहीं है कि द्रौपदी हंस रही थी। देयर इज नो मेंशन ऑफ द्रौपदी लाफिंग। और महाभारत में कुछ लोगों ने एक मसाला भी बनाया है कि द्रौपदी ने कहा था कि अंधे का बेटा अंधा। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, महाभारत में इसका उल्लेख है ही नहीं। द्रौपदी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हाँ, ऐसा संभव हो सकता है कि शी माइट हैव लाफ्ड, लेकिन वो नेचुरल है। कभी कभी देखो, कभी कभी कुछ प्रसंग होते ही ऐसे है ना कि वो हंसी अपने आप आ जाती है। यू कांट स्टॉप लाफिंग। मुझे याद है बचपन में हमारे सोसाइटी में एक सोसाइटी का एक व्यक्ति था। वो अपने वाइफ को लेके बाइक से जा रहा था। बारिश के दिन थे, और बड़ा गड्ढा था वो, पानी से वो भर गया था, गड्ढा था, उसको दिखाई नहीं दिया। वो बाइक उधर से गई तो वो गड्ढे से बम्प मारा तो गाड़ी आगे नीचे गड्ढे में तो उसको लग गया। आई मीन शी फेल बैडली। बट हम लोगों ने जब वो देखा तो सबसे पहले हमारे मुंह में हंसी आई। मतलब वो दृश्य देखने के बाद हंसी आई। बाद में जाके मदद किया, वो सब किया, बट हंसी नहीं रोक पाए, बिकॉज वो दृश्य ही फनी था। क्या करेंगे। तो इसी तरह से दुर्योधन का गिरना ही फनी था, इसलिए वो हंसी अपने आप में थी। ये नहीं था कि उसको ये लोग मजाक बनाना चाहते थे। इट जस्ट केम आउट नेचुरली। ओके, बट ये ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि द्रौपदी ने उसका अपमान किया था, ऐसा कहकर कि अंधे का बेटा अंधा। तो ये भी एक गलत, आई मीन इट्स अ रॉन्ग प्रोपोगेंडा एक्चुअली मेंशन ओवर देयर। ओके, अब इसके बाद द्रौपदी के जीवन की जो सबसे टफ घटना, इसको आई मीन वो बोलते हैं कि एक मिनट ना, हाँ,
द्रौपदी के जीवन की सबसे बड़ी घटना जिसको कहा जाता है कि द ग्रेटेस्ट इनफेमी, लेकिन वो वही घटना है जिसमें द ग्रेटेस्ट ग्लोरी ऑफ द्रौपदी दिखाई देती है। ओके, ये वही घटना है जिसमें द्रौपदी की भी महानता दिखाई देती है, जिसमें उसका सबसे बड़ा अपमान भी हुआ था। एक्चुअली प्रॉब्ली भगवान भी कभी कभी भक्तों के जीवन में ऐसी घटनाएं लाते हैं, जब बोलते हैं ना, अगर सोने का असली रंग अगर दिखाना है तो उसको तो आग में डालना ही पड़ेगा। सिर्फ घिस घिस के वो सोने का असली रंग नहीं दिखाई देने वाला है आपको। जब आग में डालोगे, तपते आग में जब आएगा तो वो सोना निखर जाता है एक्चुअली। तो द्रौपदी के जीवन में वो जो सबसे टफेस्ट सिचुएशन जो थी, वो जो है वो है असत सभा, गैम्बलिंग मैच। अब ये गैम्बलिंग मैच, इसका थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड में जाएंगे क्योंकि बहुत बार लोगों को ये प्रश्न रहता है कि युधिष्ठिर महाराज गैम्बलिंग खेले ही क्यों। एक्चुअली वो युधिष्ठिर के सेक्शन में कवर करना चाहिए था, लेकिन इसमें अगर नहीं कवर करेंगे तो वो थोड़ा अधूरा रह जाएगा। अब घटना पीछे जाती है कब? राजसूय यज्ञ में। राजसूय यज्ञ में जब नारद मुनि आते हैं, तो राजसूय यज्ञ में नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को क्या सुनाया था, याद है क्या किसी को? हाँ, प्रहलाद महाराज की कथा सुनाई दी, अपन ने भागवतम क्लास में किया था, याद है? जब शिशुपाल का वध हुआ था तब युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि ने ये कथा सुनाई थी, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की। ओके, तो जब युधिष्ठिर महाराज को यह बताया, उसके बाद में नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को यह भी बताया था कि हे युधिष्ठिर, अगले कुछ सालों में अनेक जगह पर धूमकेतु आएंगे, अनेक जगह पर भूचाल आएगा, अर्थक्वेक आएगा, आग लगेगी, ऐसे अलग अलग प्रकार के लक्षण नारद मुनि ने बताए थे। अब ये जो लक्षण है ये सब अपशकुनी लक्षण है। दिस आर ऑल अपशकुनी लक्षण। इतना ही बता के नारद मुनि वहां से चल दिए। उन्होंने ये नहीं बताया क्यों आएगा, कैसे आएगा वगैरह, कुछ भी नहीं बताया। फिर इसके बाद में जब सब लोग जाने के बाद, जब युधिष्ठिर महाराज व्यासदेव जी के साथ बैठे थे, बिकॉज ग्रेट ग्रैंडफादर काइंड ऑफ, राइट, धृतराष्ट्र के पिताजी, राइट, तो ग्रेट ग्रैंडफादर कैसे, और ग्रैंडफादर ही बोल सकते हैं, नॉट ग्रेट ग्रैंडफादर ही। तब युधिष्ठिर महाराज ने व्यासदेव जी से पूछा कि मुझे एक प्रश्न है, आप कृपया करके इसका निवारण कीजिए, क्योंकि मुझे ये प्रश्न बहुत सता रहा है। तो व्यासदेव ने पूछा कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि नारद मुनि ने ऐसा क्यों कहा, और ऐसा क्या होने वाला है जिसके वजह से ये सब, मतलब ये धूमकेतु आ रहा है, ये आ रहा है, ये किस चीज का लक्षण है, व्हाट इज इट गोइंग टू हैपन? तब व्यासदेव जी बताते हैं, आज से 13 साल बाद, ओके, आज से 13 साल बाद संपूर्ण क्षत्रियों का संहार होगा और उसके कारण तुम बनोगे। दैट इज व्हाट ही टेल्स युधिष्ठिर। देखो, व्यासदेव यहाँ पर बताते तुम बनोगे कारण, वहां पर द्रौपदी को बताया तुम बनोगी। तो कारण मतलब इट इज नॉट द एक्चुअल कॉज, बट केंद्र बिंदु है। यू विल बी इन द सेंटर ऑफ दैट होल थिंग। तो युधिष्ठिर महाराज को बताया कि तुम कारण बनोगे। तो युधिष्ठिर महाराज को तो बहुत टेंशन आ गया। व्यासदेव जी ने जब ऐसे बताया कि तुम कारण बनोगे, उनको तो बहुत टेंशन आ गया कि अभी करूं तो क्या करूं। तो युधिष्ठिर महाराज ने तब, जब व्यासदेव जाने के बाद, उन्होंने अपने भाई, चार भाइयों के साथ जब बैठे थे, उन्होंने बोला, आज मैं तुम सब लोगों के सामने ये वचन लेता हूं, आई टेक अ प्रतिज्ञा। ही सेड, आज से अगली 13 साल तक मैं किसी भी वरिष्ठ की कोई भी बात को नहीं टालूंगा, जो भी वरिष्ठ कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। फिर उन्होंने कहा, मैं किसी के साथ भी मतभेद नहीं करूंगा, कोई मुझे कितना भी उत्तेजित करेगा तो भी मैं उत्तेजित नहीं होऊंगा। ये उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी युधिष्ठिर महाराज ने। अब ये प्रतिज्ञा लेने के बाद जब दुर्योधन को ये प्रतिज्ञा के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन दुर्योधन जब जाता है, बोलता है, पप्पा पप्पा ये क्या हो गया, इतना ऐश्वर्य उसके पास आ गया। पप्पा बोलते हैं, अब मैं क्या करूं, तू नालायक है तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें। तो बोलता है, नहीं, एक काम करो, उनको बुलाओ दूध के लिए, मैं सब छीन लूंगा उनसे।
तो धृतराष्ट्र जब युधिष्ठिर को संदेशा भेजते हैं विदुर जी द्वारा, विदुर जी जाते हैं लेने को, तो धृतराष्ट्र जब विदुर जी बताते हैं कि ये गैम्बलिंग मैच के लिए तुमको बुलाया गया है, तो युधिष्ठिर बताते हैं कि कोई भी सभ्य व्यक्ति गैम्बलिंग तो करता ही नहीं है, तो ऐसा कैसा आप प्रस्ताव लेके आए हो गैम्बलिंग का। तो विदुर कहते हैं कि मैंने बहुत समझाया धृतराष्ट्र को, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है, तो अब तुम मना करोगे। रादर विदुर कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि मेरी ये इच्छा है कि तुम मना करो। युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं, मैंने प्रतिज्ञा ली है। किस बात की? कि मैं मना नहीं करूंगा, वरिष्ठ की कोई भी बात की नहीं करूंगा। देखो ये जो अलग अलग धर्म, कथाकथित धर्म, कभी कभी उस वक्त तो ये लोग कट्टर तरीके से पालन करते थे इसका, बिकॉज देखो युधिष्ठिर महाराज के भाई एक रीजन था, he didn't want to be the cause of this massacre। वो सोच रहे थे कि मैं इसका कारण नहीं होना चाहिए, क्षत्रियों का पूरा संहार का कारण नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं वही करूंगा जो वरिष्ठ कहेंगे। मतलब अगर कुछ होता है तो वरिष्ठ ने के वजह से हुआ या ऐसा काइंड ऑफ, बट मैं अपने मन से कुछ नहीं करने वाला हूं। ही वॉज ट्राइंग टू प्ले वेरी सेफ, ओके, लेकिन वो प्लेइंग सेफ में ये गड़बड़ हो गया। जब धृतराष्ट्र से जब न्योता आया, युधिष्ठिर महाराज उसको मना नहीं कर पाए, और जब युधिष्ठिर महाराज वहां पर पहुंचते हैं तो तब वहां पर एक बहुत बड़ा राजसभा धृतराष्ट्र ने बनाया था, और उसमें उनको न्योता दिया जाता है पांचों पांडवों को द्यूत खेलने के लिए। और उस द्यूत में उस वक्त ये दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, ये सब लोग बैठे हुए थे। तो उस वक्त युधिष्ठिर पूछता भी है, युधिष्ठिर पूछता है कि मुझे द्यूत खेलना किसके साथ है। तो धृतराष्ट्र कहता है कि मेरा पुत्र चाहता है कि तुम द्यूत शकुनी के साथ खेलो। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मैं शकुनी के साथ द्यूत क्यों खेलूं, मैं तो आपके नियोते से आया हूं ना, और शकुनी जो है ये धूर्त है, ही इज अ एक्सपर्ट प्लेयर इन द्यूत, और मेरा और उसका कोई मैच नहीं है द्यूत का, तो हम लोग क्यों खेले, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग उसके साथ। तो धृतराष्ट्र कहता है कि नहीं नहीं, तुम शकुनी दुर्योधन की ओर से खेलेगा। तो युधिष्ठिर कहते ये तो धर्म के विरुद्ध है, दिस इज अगेंस्ट धर्म, कोई ऐसा मतलब कर नहीं सकता है। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज सोचते हैं कि ठीक है, अब शकुनी मेरे सामने एक तरह से कितना टिक पाएगा इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। युधिष्ठिर महाराज सोचते हैं कि मेरे पास तो इतना धन है, तो मैं अगर एक ही टाइम में अगर पूरा धन लगा दूंगा, शकुनी तो उतना धन मैच ही नहीं कर पाएगा, तो फिर वो वैसे ही बाहर हो गया गेम से। तो दुर्योधन कहता है नहीं, धन मैं स्पॉन्सर करूंगा। युधिष्ठिर कहता है ये कंप्लीटली रॉन्ग है, ये अलाउड ही नहीं है धर्म में कि कोई एक व्यक्ति खेले और दूसरा उसको स्पॉन्सर करे। स्पॉन्सरशिप कंसेप्ट इज नॉट अलाउड इन शास्त्र। तो युधिष्ठिर इसको रखते हैं पूरी सभा के सामने, लेकिन सभा में से कोई भी इसका विरोध नहीं करता है। तो फाइनली युधिष्ठिर कहते हैं कि ठीक है, अगर ये आज्ञा है मेरे लिए तो आई विल प्ले द गेम ऑफ गैम्बलिंग। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज द्यूत खेले। अब जब युधिष्ठिर महाराज द्यूत खेले तो हम लोग जानते हैं क्या हुआ, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे हारते ही गए, हारते ही गए। एक पॉइंट ऐसा आया कि जब द्रौपदी को भी हार लिए। जब द्रौपदी को हार गए, अब ये जो है ये सबसे बड़ा पॉइंट इवेंट है द्रौपदी के लाइफ में। द्रौपदी को हारने के बाद ये दुर्योधन, कर्ण और शकुनी, इन तीनों के मन में इतना द्वेष था पांडव के प्रति कि उन्होंने सोचा कि इनको हम लोग और कितना नीचा दिखाए। तो तब दुर्योधन कहता है कि जाओ उस द्रौपदी को इस सभा में लेके आओ। तो एक सर्वेंट होता है, वो सर्वेंट का नाम क्या था एक्चुअली, देयर इज अ नेम गिवन टू दैट सर्वेंट आल्सो, प्रतिकामन। प्रतिकामन नाम का एक सर्वेंट था। वो प्रतिकामन को दुर्योधन कहता है कि जाओ द्रौपदी को लेके आओ। ये प्रतिकामन जब जाता है द्रौपदी को लाने के लिए, तो द्रौपदी पहले तो एकदम शी शॉक्ड, वो कहती है हुआ क्या। वो कहता है कि हे माते, मुझे क्षमा करना, युधिष्ठिर महाराज ऐसा ऐसा हुआ है, द्यूत में हार गए हैं, सब कुछ हार गए हैं और आपको भी हार गए हैं।
जब ऐसा वो कहता है तो द्रौपदी तो एकदम बौखला जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, द्रौपदी किसी तरह से उसको सभा में जाना नहीं है, बिकॉज शी इज नॉट इन द स्टेट ऑफ गोइंग इनटू द सभा। वो विमेन जिन दिनों में अलग रहते हैं, वो स्टेट में वो थी, तो वो सभा में नहीं जा सकती थी, खास करके ऐसी सभा में जहां पर सब वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। तो वो कहती, वो सोच नहीं पा रही है, तो वो तुरंत एक प्रश्न डाल देती है प्रतिकामन को, तुम जाकर एक काम करो, तुम जाकर उधर ये प्रश्न पूछो कि क्या युधिष्ठिर मुझे हारने से पहले खुद को हार गए थे, और अगर खुद को हार गए थे तो क्या उनको अधिकार था कि मुझे हार सके। ये प्रश्न द्रौपदी उठाती है और प्रतिकामन को कहती है तुम जाके पूछो। जब प्रतिकामन ये प्रश्न लेकर जाता है सभा में, तब प्रतिकामन ये प्रश्न वहां पर सभा में पूछता है। जब सभा में पूछता है तो वहां पर सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं वो सभी लोग चुप हो जाते हैं। मतलब भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अनेक जितने बड़े बड़े राजागण वगैरह, ऋषि मुनि जो भी थे, सब चुप थे। कोई भी इस प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा था वहां पर, प्रतिकामन के प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा था। तो दुर्योधन जो होता है, ये दुर्योधन उस वक्त उसको क्रोध आ जाता है, तो दुर्योधन कहता है कि एक काम करो, द्रौपदी को कहो तुझको जो भी प्रश्न पूछने है ना, तुम खुद आओ सभा में और खुद प्रश्न पूछो। तो प्रतिकामन को कहता है कि जाओ तुम वापस द्रौपदी को जाके ये संदेश भेजो। अब ये प्रतिकामन फिर से जब लौटता है द्रौपदी के पास, अब ये खुद बहुत डरा हुआ है, he is also scared, right? द्रौपदी is no ordinary lady actually। तो इतना डरा हुआ था ये प्रतिकामन, लेकिन वो फिर भी अब द्रौपदी को वो प्रश्न पूछने जाता है कि ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है, तुम खुद आ जाओ। अब द्रौपदी जो है वो खुद भी बहुत डर गई है, उसको समझ में नहीं आ रहा ये सिचुएशन कि मुझे क्या करना है। लेकिन वो क्या करती है, वो देखती है कि अरे ये भी डरा हुआ है सर्वेंट, तो अपना डर बाजू में रखकर उसको शांत करने के लिए द्रौपदी धर्म का उच्चारण करती है। और द्रौपदी 4 चीजें बोलती है उसको। सर्वप्रथम वो कहती है कि ये घटना से ये पता चलता है कि भगवान ही नियंत्रता है और भगवान ही सब चीजों को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। सबसे पहला, शी इज द हैंड ऑफ गॉड। दूसरी चीज वो कहती है कि इस दुनिया में अच्छा और बुरा ये हर व्यक्ति पर आता है प्रसंग। वो ये नहीं देखता कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा, लेकिन अच्छा बुरा हर व्यक्ति के ऊपर ये प्रसंग आता है। तीसरी बात वो ये कहती है, हमारे हाथ में यही है कि हमको सदाचार को त्यागना नहीं चाहिए, हमको सदाचार का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ओके, तीसरी बात ये वो कहती है। और चौथी बात वो ये कहती है, जो व्यक्ति सदाचार का त्याग नहीं करेगा वो सदाचार उसकी रक्षा करेगा। दिस इज द 4 थिंग्स शी सेज। देखो ये जो घटना है ना, ये घटना से द्रौपदी की महानता पता चलती है। विकट परिस्थिति में भी धर्म को याद करना, ये द्रौपदी की महानता है। मतलब बिना भक्ति शास्त्री की एग्जाम के शी कुड आंसर द क्वेश्चंस ऑफ भक्ति शास्त्री। ट्रू भक्ति शास्त्री स्टूडेंट एक तरह से देखा जाए तो, हम लोग भक्ति शास्त्री इतना पढ़ने के बाद भी हमको समझता नहीं लाइफ में कहाँ अप्लाई करे उसको। और अभी तो और अलग अलग किस्से आएंगे उसके, एक्चुअली विल डिस्कस, बट सच एन अमेजिंग रिस्पॉन्स शी गिव्स। तो ये प्रतिकामन फिर से जाता है, वो कहती है प्रतिकामन को कि तुम जाओ प्लीज सभा में फिर से जाओ और सबको ये प्रश्न पूछो, क्योंकि जब तक इस प्रश्न का जवाब नहीं आएगा मैं नहीं आऊंगी वहां पर। जब ये प्रतिकामन फिर से वहां पर जाता है तो वो जाने के बाद ये दुर्योधन जो है वो बहुत ऐसा क्रोधित हो जाता है। वो एक्चुअली वो कहता है कि ये जो डरपोक है ये भीम से डरता है। एक्चुअली ये प्रतिकामन भीम से नहीं डर रहा था, उसको कोई पांडवों से डर नहीं लग रहा था वहां पर। उसको डर किस बात का लग रहा था कि वो धर्म का उल्लंघन कर रहा है। दैट वॉज हिज फियर। दुर्योधन को वो समझ में नहीं आया। दुर्योधन का कैसा था, दुर्योधन अपने बचपन से लेके उसको एक ही बंदे से खटका था, वो था भीम। तो हमेशा हर चीज में वो भीम को लाता था ये दुर्योधन। तो कहता है कि ये भीम से डरता है, तो बोलता है हे दुशासन एक काम करो, तुम जाकर उस दासी को लेके आओ इस सभा में। जब दुशासन को भेजा जाता है तो दुशासन भी दुशासन के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। He had
1000 एलिफेंट्स का स्ट्रेंथ था दुशासन। दुशासन जब उस महल में पहुंचता है जहां पर द्रौपदी है, और द्रौपदी जब दुशासन को देखती है तो द्रौपदी तुरंत वहां से जो गांधारी के चेंबर्स होते हैं, ओके, स्त्रियों के चेंबर्स, उधर दौड़ पड़ती है द्रौपदी। लेकिन ये दुशासन उसके पीछे दौड़कर उसके बालों को पकड़ के उसको नीचे घसीटता है, और द्रौपदी तब अलग अलग प्रकार के विनतियां करती है, वो चिल्लाती है, लेकिन उन स्त्रियों में से एक स्त्री भी बाहर नहीं आती है। नन ऑफ द वुमन सिटिंग इन दोस चेंबर्स वो बाहर आती है इसकी रक्षा के लिए। और इस तरह से ये दुशासन उसको घसीटते 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 हुए इस सभा में लेके आता है। जब दुशासन उसको सभा में घसीटते हुए लेके आता है, उस वक्त ये जो कर्ण है, ये कर्ण खड़ा हो जाता है। नहीं, पहले तो द्रौपदी को जब घसीट के यहाँ पर लाया जाता है तो ये द्रौपदी वहां पर इस सभा में प्रश्न करती है। वो देखती है पूरी सभा में उसके पांचों पति जो है गर्दन झुकाए हुए वहां पर बैठे हुए हैं, और 3 ही लोग हैं जो मुस्कुरा रहे हैं। 3-4 लोग होते हैं, एक दुर्योधन होता है, एक कर्ण होता है, शकुनी होता है, और ये दुशासन होता है। ये 4 लोग मुस्कुरा रहे होते हैं। एक कंफ्यूज कैरेक्टर होता है, वो वहां पर मेन चेयर पे बैठा हुआ रहता है, वो धृतराष्ट्र, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है, लेकिन मन ही मन में वो बहुत खुश रहता है एक्चुअली, ओके। और बाकी जितने भी थे वो सब लोग बहुत बहुत मतलब दे आर लाइक हेल्पलेस कंडीशन में। और द्रौपदी सबके पास जाती है, पितामह के पास जाती है, द्रोणाचार्य के पास जाती है, कृपाचार्य के पास जाती है, सबको ये प्रश्न करती है कि आप बताइए क्या ये सही है, यहाँ पर जो भी हुआ क्या ये सही है, क्या मैं सच में एम आई लॉस्ट, क्या मैं सच में हार गई हूँ यहाँ पर, क्या मैं सच में दासी बन गई हूँ यहाँ पर। कोई भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। और उस वक्त दिस नेम आई फॉरगॉट यस्टरडे भक्ति शास्त्री में विकर्ण होता है, विकर्ण। हाँ, तो विकर्ण जो है वो विकर्ण से सहा नहीं जाता है, वो विकर्ण खड़ा हो जाता है, और वो कहता है कि हे सभा, तुम लोगों के सामने आज द्रौपदी ये प्रश्न पूछ रही है, और इस प्रश्न का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। और अगर आप में इस प्रश्न का जवाब देने का सामर्थ्य नहीं है तो मैं बताता हूं कि मेरे मत के अनुसार क्या हुआ है। और तब विकर्ण बताता है। सो विकर्ण ऑल्सो मेंशंस 3 पॉइंट्स, ओके, इंटरेस्टिंग। विकर्ण कहता है कि सर्वप्रथम वो कहता है मेरे मत के अनुसार द्रौपदी नहीं हारी हुई, ओके, मतलब शी इज नॉट लॉस्ट। क्यों? वो कहता है कि 4 वाइसेस होते हैं। जब कोई व्यक्ति हंटिंग को जाता है, जब कोई व्यक्ति गैम्बलिंग करता है, जब कोई नशे में होता है, या जब कोई व्यक्ति स्त्री संग में एकदम व्याकुल हो जाता है, ये 4 ऐसे प्रसंग होते हैं। इन प्रसंगों में व्यक्ति अपने जो चरित्र होता है उसके परे कार्य करता है। ही इज नॉट इन हिज ओन कैरेक्टर। तो ऐसे स्थिति में अगर उसके हाथ से अगर कुछ हो जाता है तो उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ओके। मतलब इट इज लाइक दिस, मान लो अगर किसी व्यक्ति को दूसरे की स्टेट को लूटना है, तो उसको अगर वो व्यक्ति, अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको शराब पिलाता है, शराब पिला पिला के फिर उससे सिग्नेचर लेता है, विल यू टेक इट एज अ लीगल ट्रांजैक्शन? नहीं लिया जाएगा ना। ये नहीं कहा जाएगा शराब पिया तो क्या हुआ, साइन तो किया ना तूने, ऐसा नहीं लिया जाएगा, राइट? हाँ, ये लॉयर है हमारे सामने, यू कैन से अबाउट इट। तो ऐसे, सो ये तो सिर्फ शराब, ये तो सिर्फ शराब की बात हुई, लेकिन ऐसे अलग अलग, मतलब गैम्बलिंग, ये सब। तो द्रौपदी यहाँ पर कहती है, द्रौपदी नहीं, विकर्ण यहाँ पर कहता है कि ये 4 स्थितियों में इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। दूसरा वो बताता है कि युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर द्यूत नहीं खेलना चाहता था, उसको कंपेल किया गया है। He didn't want to play, but he was compelled to play over here, क्योंकि वरिष्ठों ने उसको ये आदेश दिया था खेलने का, ओके। और तीसरा और एक वो कारण देता है, हाँ, और तीसरा कारण वो देते हैं कि युधिष्ठिर पहले ही अपने आप को हार चुके थे, तो फिर द्रौपदी के ऊपर उनका कोई अधिकार ही नहीं था। जब वो ऐसा कहता है तो तुरंत उस सभा में ये कर्ण जो होता है, ये कर्ण खड़ा हो जाता है, और वो अपने बाहुबल दिखाते हुए वो जोर से ये करता है। वो कहता है कि आज इस सभा में अनेक ऐसी चीजें हुई है जो
क्या कहते हैं, धर्म के विरुद्ध है, और वो कहता है विकर्ण तुम्हारा भाषण उनमें से एक है, कर्ण ये कहता है। फिर वो कहता है कि युधिष्ठिर को कोई हमने बांध के नहीं रखा था, वो जब चाहे तब वो उठ सकता था, हमने उसको कोई पकड़ा नहीं है। लेकिन देखो, जब विकर्ण ने ये डाला था, वो विकर्ण क्या कह रहा था कि ये गैम्बलिंग में इस तरह से इसने उलझाया था शकुनी ने कि युधिष्ठिर हैड कंप्लीटली लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस। दैट इज व्हाट विकर्ण इज ट्राइंग टू से। लेकिन ये जो बंदा है, ये कर्ण कह रहा है कि नहीं, वो तो कभी भी, मतलब ये उसी प्रकार से हो गया कि अरे ये शराबी कभी भी उठ सकता था, ये इसको किसने बोला था कि 10 बोतल, अरे लेकिन उसका कंट्रोल ही चला गया था ना, तो कैसे तुम ये कह सकते हो। बट कर्ण ये, फिर कर्ण कहता है कि किसने कहा कि स्त्री का कोई स्वातंत्र होता है। उसने कहा स्त्री जो होती है वो पति की दासी होती है, शी इज अ स्लेव ऑफ हर हस्बैंड। तो जब पति अपने आप को हार चुका है तो उसका अपना अस्तित्व कहाँ रह गया। दिस इज द सेकेंड थिंग ही सेज अबाउट द्रौपदी। और तीसरा चीज वो कहता है कि ये द्रौपदी तो अभी ये दासी है, इसका मतलब व्हाट इज हर अस्तित्व ही क्या है, ये इसको कपड़े में रहे या बिना कपड़े के रहे तो भी इसका कुछ महत्व नहीं है। हे दुर्योधन, मैं तो कहता हूं एक काम करो, इसके और पांडव के सबके वस्त्र निकाल दो। तो पांडव तो अपना जो ऊपर न होता है वो तो निकाल देते हैं, बट द्रौपदी अब जब द्रौपदी की डिसरोबिंग की बात आती है तो ये दुशासन को ये आदेश देता है। तो सी आई मीन ये कर्ण जिसके प्रति लोगों को इतना सॉफ्ट कॉर्नर है, दिस गाय वाज सच अ हॉरिबल कैरेक्टर एक्चुअली, ये सब पता चलता है इसमें। तब ये दुशासन ये द्रौपदी को आई मीन ही ट्राइज टू स्टार्ट पुलिंग डिसरोबिंग हर। उससे पहले जब ये घटना होनी है, मतलब डिसरोबिंग की घटना होनी है, उससे पहले भीम जो होता है, ये भीम को कंट्रोल नहीं होता है। भीम उस वक्त नकुल को कहता है कि हे नकुल, वो कहता है कि जाकर है ना गरम गरम लोहे की सलिया लेके आओ, कहता है जिस हाथ से युधिष्ठिर ने ये द्यूत खेला है ना, उन हाथों को मैं आज जलाना चाहता हूँ। ओके, तो तुरंत अर्जुन जो होता है ना, अर्जुन भीम को रोक देता है। अर्जुन कहता है कि हे भीम, ऐसे वाक्यों का उच्चारण मत करो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो है वो धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये कौरवों का एक प्रकार से षड्यंत्र है कि वो हम में भेद डालना चाहते हैं। दे वांट टू हैव अ सेपरेशन विद इन अस। और भीम भी शांत हो जाता है। भीम कहता है कि हाँ मैं समझता हूँ, इसीलिए युधिष्ठिर के वजह से अब तक मैं यहाँ पर शांत बैठा हूं, वरना अभी तक मैं पूरी सभा को ही नष्ट कर चुका होता। उसके बाद में दिस फेलो दुशासन जो है वो द्रौपदी को डिसरोबिंग चालू करता है। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण जब चालू किया, अब यहाँ पर भी बहुत बार अलग अलग प्रवचन में लोग बताते हैं, एंड गलत भी नहीं है, लेकिन इसको समझना है। ओके, ये तर्क को समझना है। बहुत बार लोग बताते हैं कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो द्रौपदी ने अपने हाथ से साड़ी पकड़ ली थी, फिर वो पांडवों को देख रही थी, फिर वो वरिष्ठों को देख रही थी हेल्प, और फिर उसके बाद में कहीं से भी जब उसको हेल्प नहीं मिला तब वो फिर कृष्ण के पास गई। ये हम सब साधकों के लिए ठीक है, हम सब साधकों के लिए ठीक है समझने के लिए कि जो अल्टीमेट प्रोटेक्टर है वो कृष्णा है। बट द्रौपदी के केस में ये सही नहीं है, क्योंकि द्रौपदी के लिए कृष्णा वाज नॉट द लास्ट ऑल्टरनेटिव, ही वाज द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द्रौपदी। पूरे महाभारत में आप देखो, जब दुर्वासा मुनि भी जब वहां पर आए थे 60,000 शिष्यों के साथ, जब उस वन में आते हैं, पांडवों के सामने जब आते हैं, युधिष्ठिर महाराज हक्का बक्का रह जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज को समझता नहीं है अभी क्या करना है। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं हाँ ठीक है, प्लीज आओ, घर पे खाने के लिए आओ। उनको भी पता है कि घर पे कुछ नहीं है खाने के लिए, लेकिन क्या करे, आओ। और द्रौपदी के पास जाके युधिष्ठिर महाराज बताते कि हे द्रौपदी, मैंने उनको बुलाया है, कितने 60,000 है, खाने के लिए क्या है, कुछ नहीं है खाने के लिए, तो क्या करे। युधिष्ठिर कहता है मुझे नहीं पता, बाकी पांडव बोलते हैं मुझे नहीं पता। द्रौपदी बोलती है, शी इमीडिएटली रिमेंबर्स कृष्ण, she immediately remembers Krishna at that point in time. Okay, और कृष्णा उधर आते भी है, क्यों आते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग।
एक्चुअली यहाँ पर जब द्रौपदी जब कृष्णा को पुकारती है तो द मोस्ट मिराकुलस इंसिडेंट जो किसी ने उसकी अपेक्षा भी नहीं की थी वो होता है, और वो है कि एक अनलिमिटेड साड़ी आ जाती है। दुशासन जिसके अंदर 1000 हाथियों का बल था, कि दुशासन थक जाता है सारी खींच खींच के और वो जमीन पे गिर जाता है, और द्रौपदी का भगवान पूरे चीरहरण से रक्षा करते हैं। ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग सब भक्तों के लिए एक प्रेरणादायक प्रसंग है कि भगवान किस तरह से अपने भक्त की रक्षा करते हैं एक्चुअली। अब ये जब पूरा प्रसंग होता है, ये प्रसंग के बाद द्रौपदी को फिर समझ, मतलब I mean, अभी ये इवेंट से तो वो बच गई है, राइट, ये इवेंट से वो बच गई है, लेकिन अभी तक सिचुएशन खत्म नहीं हुआ है। सिचुएशन इज स्टिल द सेम, चेंज कुछ नहीं हुआ है। तो द्रौपदी अब सोच रही है कि अब आगे क्या। तो द्रौपदी फिर, बिकॉज शी नोज दैट आई एम स्टिल इन दैट सिचुएशन, द्रौपदी अब फिर से इन वरिष्ठों के पास जाती है और उनको कहती है कि आप मुझे बताइए कि इस समय में मेरा कर्तव्य क्या है। भीष्म जो है, भीष्म उस वक्त द्रौपदी को ही आंसर सर। देखो पहली बार जब द्रौपदी ने प्रश्न किया ना भीष्म को कि क्या मैं स्वतंत्र हूं, मतलब मेरा पति अपने आप को हार चुका था तो ही डिडंट हैव द राइट टू लूज मी, या मैं हार चुकी हूं। भीष्म उस प्रश्न का जवाब ही नहीं देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि भीष्म सोच रहे थे अगर मैं इसको बोल दूं तू स्वतंत्र है तो स्वतंत्र होने के बाद कोई भी इसका फायदा उठाएगा, राइट, और अगर मैं इसको बोल दूं नहीं तू हार चुकी है तो ये दुर्योधन इसका ये करेगा। दैट्स व्हाई ही डिडंट वांट टू गेट ओवर देयर। लेकिन द्रौपदी जब ये प्रश्न पूछ रही थी, द्रौपदी का पर्पस क्या था कि उत्तर कुछ भी हो तुम मुझे बचाओ, यू सेव मी, यू प्रोटेक्ट मी, दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग ओवर हियर, दैट इज द आई डोंट केयर तुम्हारा जवाब क्या है, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये द्रौपदी का उद्देश्य था। अब द्रौपदी ये प्रश्न पूछती है कि मेरा कर्तव्य क्या है इस समय में, आप जैसा बताओगे मैं वैसा करूंगी, ये कहते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे द्रौपदी, तुम्हारी जो चैस्टिटी है और तुम्हारी जो धार्मिकता है उस तुम महान हो, क्योंकि ऐसे विकट समय में भी तुम धर्म का सहारा ले रही हो, इससे ही तुम्हारी महानता पता चलती है। इतनी विकट परिस्थिति में भी तुम धर्म का सहारा ले रही हो, तुम ये सोच रही हो कि मैं धर्म के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। वो चाहती थी तो वो कुछ भी कर सकती थी द्रौपदी उस सभा में, लेकिन शी इज स्टिल टेकिंग द प्रोटेक्शन ऑफ धर्म। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस वुमन, नो ऑर्डिनरी लेडी एक्चुअली द्रौपदी। जब वो इस प्रकार से प्रश्न करती है तो और इनको पांडवों को उत्तेजित करने के लिए, हाँ नहीं, जब ये पूरा किस्सा हो जाता है तब भीम जो है ना, भीम प्रतिज्ञा लेता है। भीम प्रतिज्ञा लेता है कि वो कहता है कि मैं पूरे त्रिलोक में ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि ये जो नराधम जो ये दुशासन है, इसके छाती का लहू मैं पीऊंगा और इसके जो हाथ है जिसने द्रौपदी के बालों को खींचा था उनको मैं काट दूंगा। ओके, इस प्रकार की वो प्रतिज्ञा लेता है और कहता है कि अगर मैं यह प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया तो मैं अपने पुरखों का मुंह नहीं देखूंगा। दैट इज द घोषणा भीम करता है। जब भीम इस प्रकार की घोषणा करता है तब ये जो दुर्योधन होता है ये और उत्तेजित करना चाहता है, और उत्तेजित करना चाहता है। तो दुर्योधन कहता है कि हे दुशासन, जाओ इस द्रौपदी को मेरे चेंबर्स में लेके जाओ, अंदर लेके जाओ इसको यहां से। तो दुशासन, पहले तो उसको शर्म आ रही है एक्चुअली, क्योंकि एक स्त्री का वस्त्र हरण भी नहीं कर पाया ये नालायक, तो क्या मतलब इसकी क्या लायकी, और पूरा क्षत्रिय समुदाय देख रहा है इसको एक्चुअली, राइट। तो उसको उस बात की शर्म आ रही है, लेकिन निर्लज की तरह फिर भी ये जब द्रौपदी को पकड़ने गया तो द्रौपदी किसी तरह से उसके हाथ से छूटकर वो, तब उसने ये प्रश्न किया था पूरे सभा में कि बताओ मेरा कर्तव्य क्या है। ओके, अब ये प्रश्न करने के बाद जब द्रौपदी ने ये प्रश्न किया तब विदुर खड़े हो जाते हैं, और विदुर तब धृतराष्ट्र और पूरी सभा को कहते हैं कि हे सभा, है तुम्हारा कर्तव्य है, एक याचक जब इस सभा में याचना लेके आया है तो इस सभा का यह कर्तव्य है कि इस याचक की याचना को आपको उत्तर देना होगा। अगर नहीं दोगे तो ये पूरी सभा की सभा नरक में चली जाएगी। और उसके लिए फिर वो एक घटना बताते हैं।
जब प्रहलाद महाराज जो थे, प्रहलाद महाराज के टाइम पर, तब अंगिरा मुनि का एक बेटा था। तो वो एक स्त्री के प्रति प्रेम रखता है जिसके साथ प्रहलाद महाराज का पुत्र विरोचन भी विवाह करना चाहता है। तो ये दोनों फिर प्रहलाद महाराज के सभा में जाते हैं। अब एक जगह अपना पुत्र है और दूसरी जगह ये अंगिरा मुनि का मतलब पुत्र है, हु इज द राइट दिस थिंग। लेकिन प्रहलाद महाराज कुछ समय के लिए शांत बैठते हैं, वो जवाब नहीं देते हैं। तो तब ये जो अंगिरा मुनि का जो पुत्र है वो बताता है प्रहलाद महाराज को, देखो हम लोग आपके पास न्याय के लिए आए हैं, और अगर आप शांत रहोगे, मतलब इफ यू डोंट गिव आंसर, तो आपको नर्क का जो ये है फंदा आपके गले में पड़ेगा। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नहीं, इस स्त्री के ऊपर तुम्हारा अधिकार है एक्चुअली, क्योंकि ये स्त्री तुम्हारी है, और वो विरोचन को कहते हैं कि तुम्हारी नहीं है। तो तब वो अंगिरा मुनि का जो पुत्र है वो इतना संतुष्ट हो जाता है प्रहलाद महाराज के इस न्याय के ऊपर कि वो कहता है क्योंकि आपने सही न्याय किया है तो मैं ये आशीर्वाद देता हूँ आपके पुत्र को, विरोचन को, कि वो 100 साल जिएगा, लाइक 100 ईयर्स फुल्ली ये ले। तो विदुर बताते हैं धृतराष्ट्र को कि हे अंधे राजा, अभी तो न्याय करने की बात बनती है, तुम अभी भी न्याय नहीं करोगे, हे सभा अगर तुम अभी भी न्याय नहीं करोगे तो ये पूरे क्षत्रियों का विनाश गारंटेड है। और जैसे ही विदुर ये बात करता है उसी समय धृतराष्ट्र का जो मंदिर जिसको हम लोग कहते हैं, जहां पर वो हवन यज्ञ करता है, जहां पर उसके डीटीज है, ऑल्टर है वगैरह, वहां पर भेड़िए, फॉक्स, जैकॉल्स और गधों की गर्जना की आवाज आना चालू होता है। जब धृतराष्ट्र को वो सुनाई देता है, धृतराष्ट्र समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, अब अनर्थ होने वाला है। तो एकदम वो मतलब जो सोया हुआ आदमी है वो जाग जाता है। किसके वजह से? डर के मारे। धृतराष्ट्र डर गया उसको। जैसे वो डर जाता है तो वो बोलता है कि अरे मेरे नालायक पुत्र दुर्योधन, देख तूने ये सब क्या किया है। और फिर वो द्रौपदी को थोड़ा सांत्वना देता है। धृतराष्ट्र कहता है कि हे द्रौपदी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, तुम मुझसे प्लीज वरदान मांगो। तो द्रौपदी उस वक्त कहती है, अब इसमें भी देखो द्रौपदी व्हाट शी थिंक्स, शी सेज मेरा जो बड़ा पुत्र है, मेरा जो बड़ा पुत्र है, मैं चाहती हूं कि वो दास का पुत्र ना कहलाए। वो ये नहीं कह रही है कि मुझे इस सिचुएशन से तुम पहले बाहर निकालो। नो, शी इज थिंकिंग ऑफ हर सन एंड हस्बैंड। तो वो कहती है इसलिए आप पहले युधिष्ठिर को दासत्व से मुक्त करो। तो धृतराष्ट्र कहता है डन डन। फिर वो कहती है, वो कहता है कि और वरदान मांगो। वो कहती है मेरे बाकी जो 4 पति है उनको भी पूरे दासत्व से मुक्त करो। धृतराष्ट्र कहता है अरे वो भी डन, नो प्रॉब्लम, और वरदान मांगो। वो कहती है मैं शतरानी हूं, और शतरानी के लिए ये मर्यादा है धर्म के अनुसार कि वो 2 से ज्यादा वरदान नहीं मांग सकती है। और वो कहती है मेरे पतियों में इतना सामर्थ्य है कि अब वो बाकी का अपने आप ले लेंगे, इतना मेरे लिए काफी है। इमेजिन, ये सिचुएशन में भी उसको धर्म याद आया, 2 बूंद, वो उससे ज्यादा वो नहीं मांग रही है। कैन यू इमेजिन? मतलब ये पूरी सभा, ये सभा जब देखती है वो मतलब दे आर जल्लोष करते हैं वो लोग। दुर्योधन के नाम से धिक्कारा जाता है, द्रौपदी का जय जय घोष वहां पर होता है। बट दिस इज द क्वालिटी ऑफ द्रौपदी। मतलब इतने विकट परिस्थिति में भी ये स्त्री धर्म नहीं भूली है एक्चुअली, और ऐसी सिचुएशन में फिर ये धृतराष्ट्र, इसको समझ में आता है कि अब क्या होने वाला है एक्चुअली। तो उस वक्त ये धृतराष्ट्र फिर द्रौपदी को कह देता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारा राज्य जो भी है वो सब मैं लौटा देता हूँ। और वो लौटा देता है, धृतराष्ट्र सब लौटा देता है। और फिर वो युधिष्ठिर को बुलाता है और युधिष्ठिर को कहता है कि हे युधिष्ठिर, देखो मैं तो एक्चुअली ऐसा सिर्फ देखना चाहता था कि तुम्हारे और दुर्योधन के बीच में मैच अगर होता है तो कैसे होता है। मेरा ऐसा कोई हेतु नहीं था तुमको इतना दुखी है पहुंचाने का। ये कुछ हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया। तुम मन में अपना कोई मैल मत रखना। एक काम करो, मैंने सब लौटा दिया, तुम चले जाओ जल्दी से यहाँ से। ये वो युधिष्ठिर को कहता है। ओके, अब ये होने के बाद फिर दूसरा जो प्रसंग आता है वो प्रसंग होता है कि ये दुर्योधन फिर से जाके पिताजी को कहता है, देखो पिताजी आपने ये बराबर नहीं किया, मैंने जो भी इतना मेहनत से कमाया था वो सब आपने गवा दिया, अब आपको वापस द्यूत के लिए उनको बुलाना है एक्चुअली। हाँ, ही कॉल्स हिम अगेन, एंड धृतराष्ट्र आल्सो इतना निर्लज है, वो बुलाता है और वो कहता है कि इस टाइम डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, एक ही दाव लगेगा, उस दाव में अगर मैं जीता
तो वो लोग वनवास चले जाएंगे 12 साल के लिए और 13वां अज्ञातवास, अगर वो जीते तो मैं चला जाऊंगा। और फिर वो दाव लगता है, नेचुरली पांडव लोग हार जाते हैं, नेचुरली पांडव लोग हार जाते हैं। अब जब पांडव लोग वन में जाते हैं, अब ये वन में उस वक्त ये पांडवों के साथ सब लोग जाते हैं, मतलब धौम्य ऋषि वगैरह वगैरह सब लोग, ये जितने भी ऋषि मुनि होते हैं वो सब युधिष्ठिर महाराज के गुरु थे, वो तब जाते हैं। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण मिलने आते हैं पांडवों को, दैट टाइम दे कम। और जब भगवान श्री कृष्ण मिलने आते हैं पांडवों को, तो द्रौपदी शी इमीडिएटली वो इतना रोना चालू करती है भगवान श्री कृष्ण के पास। और वो तब भगवान श्री कृष्ण के सामने वो कहती है कि धिक्कार है युधिष्ठिर महाराज के धर्म के ऊपर, धिक्कार है भीम की ताकत के ऊपर, धिक्कार है अर्जुन के शौर्य के ऊपर। मतलब शी इज नाउ वेंटिंग आउट हर एंगर। जब वो सभा में थी, तब सभा में उसने अपने एक भी पति के ऊपर शी डज नॉट ये करती, उल्टा वो सभा में वो कहती है भीष्म को, वो कहती है आई डोंट सी आयोटा ऑफ फॉल्ट इन युधिष्ठिर, शी सेज, क्योंकि युधिष्ठिर की कोई गलती नहीं थी, तुम लोगों ने उसको बाध्य किया था उसको युद्ध खेलने के लिए। ओके, तो वो सिखाती है कि कैसे, मतलब तुम जब जब अपने लोग होते हैं तो अपनों के बीच में हम लोग थोड़ा तू में हो सकता है, लेकिन जब बाहर वालों के सामने जब हम लोग जाते हैं, वी शुड बी वन टीम, वी शुड नॉट बी सेपरेटेड। दैट इज व्हाट शी टीचेस एक्चुअली। और वो इतना रोती है कृष्णा के, वो कहती है कि हे कृष्णा, ये देखो ये मेरे 5 पति है, इनमें से वो एक भी मेरी मदद के लिए ना आया, युधिष्ठिर नहीं आया, भीम नहीं आया, अर्जुन नहीं आया, नकुल नहीं आया, सहदेव नहीं आया, हे कृष्ण तुम भी नहीं आए। द्रौपदी ये कहती है तुम भी नहीं आए। अब इमेजिन कृष्ण की सिचुएशन। अब कृष्ण बोल सकते थे, कोई साड़ी का बिल है, मैंने पूरा तुमको जो भेजा था ना, पूरा बिल है, लाया हो, देखो अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कहते, भगवान श्री कृष्ण समझ लेते हैं कि ये बेचारी इतनी पीड़ा या इतनी दुख में है, कृष्ण से सॉरी, मुझे क्षमा कर दो, उस वक्त मेरे राज्य में शल्य ने अटैक किया था, मैं वहां पर अटक गया था, वरना मैं आकर तुम्हारी रक्षा करता। और कृष्ण कहते हैं लेकिन द्रौपदी, मैं तुमको इसका आश्वासन देता हूं कि जितने भी वहां पर राजा लोग जिन्होंने ये प्रसंग को देखा है, उन सब की स्त्रियां रोएंगी 13 साल पर। ओके, अब ये कृष्णा, जब दुर्वासा की कथा होती है, जब दुर्वासा के वक्त जब द्रौपदी बुलाती है ना भगवान कृष्ण को, अब कृष्ण अगर चाहते तो उधर से ही दुर्वासा को कट कर सकते थे ना, व्हाई ही हैड टू कम टू द वनवास। लेकिन भगवान श्री कृष्ण आते हैं उस वक्त वहां पर, ये बताने के लिए द्रौपदी को कि दिस टाइम नो चांस, तुमने मेरे को पुकारा, मैं आ रहा हूं, डोंट वरी, मैं अभी इसको संभाल लूंगा दुर्वास को। ओके, तो द्रौपदी के लिए भगवान श्री कृष्ण वॉज नॉट अ सेकेंड और थर्ड चॉइस, इंस्टेंट थे, इंस्टेंट। रामायण में एक किस्सा आता है, जब विभीषण जो होते हैं वो शरणागति लेते हैं, शरणागति के लिए आते हैं भगवान राम के पास, तो सबको डाउट रहता है विभीषण के ऊपर, सुग्रीव और बाकी मंकीज को भी, क्योंकि ये रावण का भाई है ना, इसके ऊपर कैसा भरोसा करे। तो भगवान हनुमान से पूछते हैं कि हनुमान, ये विभीषण क्यों आया है? तो हनुमान बताते कि नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा है, ये है वो है। और फिर हनुमान एक चीज कहता है जो भगवान राम को अच्छा नहीं लगता है। हनुमान कहते हैं कि हे भगवान, शायद विभीषण को पता चल गया है कि किस तरह से सुग्रीव की आपने रक्षा की है और उसका राज्य वापस दिया है, तो शायद विभीषण ये सुनकर आया है ताकि आप भी उसकी रक्षा उसके भाई से ऐसे करोगे। भगवान राम डज नॉट लाइक दैट, बिकॉज देयर इज नो अल्टीरियर मोटिव। जो प्योर भक्त होता है उसका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं होता है। इसीलिए जब हम लोग द्रौपदी के बारे में ऐसा सोचते हैं या किसी भी शुद्ध भक्त के बारे में ऐसा सोचते हैं कि इस कारणवश उसने सरेंडर किया है, तो वो एक तरह से उस भक्त का अपमान होता है या उसके भक्ति का अपमान है। वी शुड नॉट थिंक लाइक दैट। खास करके द्रौपदी के केस में तो नहीं, शी वॉज अ वेरी प्योर डिवोटी एक्चुअली, शी वॉज भगवान की सखी थी वो एक्चुअली, तो उसके लिए सेकंड चॉइस था ही नहीं एक्चुअली। ओके, तो फॉर द्रौपदी
एंड आई मीन द्रौपदी के और भी मतलब देयर आर सम इंसिडेंट्स एक्चुअली, उनके ऊपर हम चर्चा अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे कि द्रौपदी को अलग अलग प्रलोभन भी आए थे। जैसे जयद्रथ के इसमें एक आता है, कीचक के बारे में वक्त एक प्रसंग आता है, फिर द्रौपदी के पुत्र जब मारे जाते हैं वो एक प्रसंग है एक्चुअली द्रौपदी के जीवन में। एंड एक प्रसंग ऐसा है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को लेके आते हैं द्रौपदी के पास, और सत्यभामा द्रौपदी को पूछती है कि हे द्रौपदी मुझे बताओ कि पत्नी के कर्तव्य क्या होते हैं जिससे वो अपने पति को खुश रख सके। सत्यभामा हु इज अ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, वो द्रौपदी से इंस्ट्रक्शंस ले रही है, यू नो। तो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ द्रौपदी, वो अगली बार हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये आई मीन द्रौपदी का अगर हम लोग ये प्रसंग देखेंगे महाभारत में, तो उस प्रसंग से हम लोग देख सकते हैं कि ये कितनी ग्लोरियस है ये द्रौपदी। ये कोई साधारण स्त्री थी नहीं, मतलब शी वाज सच अ ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटी। और इसीलिए द्रौपदी का उल्लेख पूरे महाभारत में आप देखो, शी इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन दिस होल महाभारत। मतलब यू नो पांचों पांडवों के दे हैड अदर वाइफ्स आल्सो, लाइक यू नो सुभद्रा अर्जुन की थी, फिर युधिष्ठिर हैड अनदर वाइफ, भीम हैड अनदर वाइफ, यू नो अदर्स, बट उनमें से किसी का भी उल्लेख नहीं आता है इतना जितना द्रौपदी का आता है, बिकॉज शी इज द सेंट्रल कैरेक्टर। एंड द्रौपदी के गुण भी ऐसे थे, लक्षण भी ऐसे थे एक्चुअली, यू नो, एंड दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ द्रौपदी। हाँ, तो वो हम लोग नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर स्टॉप करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है जो हमने चर्चा की उसके ऊपर? ऑनलाइन में भी अगर किसी को कोई प्रश्न है? हाँ हाँ, यस माता जी। क्योंकि देखो दुर्योधन को किसी तरह से कौरवों का पांडवों का धन छीनना था, लेकिन दुर्योधन को ये भी पता समझ में आ रहा था कि वो युद्ध में नहीं हरा सकता है युधिष्ठिर को। क्यों? क्योंकि राजसूय यज्ञ जस्ट हुआ था, और राजसूय यज्ञ में जब पूरे संसार ने उसको एक्सेप्ट किया था, मतलब सब राजा उसके साइड से खड़े हो जाएंगे, तो एक ही तरीका था इसको हराने का, और वो था द्यूत। इसीलिए दुर्योधन बिकम्स वेरी एडामेंट, और धृतराष्ट्र जो है वो एक ऐसे पात्र का किरदार निभा रहा है जिसमें वो अपने पुत्र मोह में वो किसी भी हद तक अधर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। तो दैट इज द रीजन एक्चुअली। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कैन आई say something? हाँ, यस माता जी। Maybe Yudhishthir Maharaj, when he said that, I will do only what the elders say, so he had faith that the elders will never tell him to do anything wrong. So that way everyone will be saved and there'll never be anything wrong happening because of him. करेक्ट करेक्ट। हाँ, यस माता जी। नहीं, अभी वो उन्होंने जो कंडीशन रखा उसके ऊपर हम लोग थोड़ी डिबेट कर सकते हैं, जो भी है वो, क्योंकि अभी ये वापस तो वो दाव पे तो युधिष्ठिर महाराज कुछ नहीं लगाने वाले थे, वो तो क्लियर में समझ में आया था। तो हाँ, क्या क्या राम भगवान नहीं, प्रश्न राम भगवान ने ही पूछा था हनुमान जी को, क्यों आए रहेंगे। राम भगवान ने तो सिर्फ सुना हनुमान जी से, एक्चुअली उन्होंने जो जवाब दिया। विकर्ण ये दुर्योधन का भाई था, छोटा भाई में से भाई था विकर्ण। हाँ, विकर्ण। और किसी को कोई प्रश्न है? एनी अदर क्वेरीज, क्वेश्चंस? एक्चुअली और दो तीन चीजें होती है वो सभा में जो मैं बताना भूल गया। एक में जब ये दुर्योधन जब देखता है कि भीम बहुत उत्तेजित हो रहा है, तो दुर्योधन भीम को और उत्तेजित करने के लिए वो अपनी जांग दिखाता है, और वो कहता है कि हे द्रौपदी, अब तो तुम सब पतियों को हार गई हो,
तो तुम हम में से किसी को पति चुन लो और आकर मेरी गोद में बैठ जाओ। तो तब भीम वो दूसरी प्रतिज्ञा लेता है कि मैं तेरी जांग तोड़ दूंगा। और जब ये द्रौपदी मतलब द्रौपदी के वजह से सब कुछ वापस प्राप्त हो जाता है, तब ये कर्ण को अभी किस तरह से मैं ये पांडवों को और ये करूं, मतलब उत्तेजित करूं। इसलिए कर्ण कहता है कि देखो, संसार में शायद ऐसी घटना कहीं नहीं दिखाई दी होगी कि 5 महारथी जिन्होंने जिनको एक स्त्री ने बचाया है। He tries to show, मतलब ये उस पूरी सभा में ये अलग अलग प्रकार के प्रयास करते हैं कि किसी तरह से इनको उत्तेजित करे और एक दूसरे में झगड़ा ये करे। बट द पांडवास दे शो दैट यूनिटी एंड स्ट्रेंथ। आपस में उनका थोड़ा बहुत दे हैव दैट काइंड ऑफ कहते हैं ना डिफरेंसेस इन द सेंस डिबेट्स होते हैं। लाइक भीम विल क्वेश्चन युधिष्ठिर क्यों ऐसा किया एंड वगैरह। द्रौपदी भी क्वेश्चन करती। एक्चुअली द्रौपदी और युधिष्ठिर के बीच में एक संवाद है जंगल में, जिसमें द्रौपदी पूछती है युधिष्ठिर महाराज को कि आप ऐसे क्यों हो, आपको कभी ऐसा लगता नहीं है कि किसी को दंड देना चाहिए, आप सबको क्षमा क्यों करते रहते हो, इज दिस द राइट स्ट्रेटजी, और अलग अलग उदाहरण देती है द्रौपदी उनको कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए वगैरह। तो वो भी एक संवाद है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन एक्चुअली। वो भी हम लोग करेंगे चर्चा, विल ट्राई टू डिस्कस दिस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक कहीं हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसा कोई प्रसंग आया कि जब चीर हरण के बाद में द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को यही पूछा कि इतना सब कुछ आपके पास सारी शक्ति होते हुए आपने मेरे को इस स्थिति में क्यों लेके आए। तो भगवान ने कहीं ये जवाब दिया था कि देखो बहन मेरी, ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती है तुम्हारे 5 पतियों की। जो 5 पति वहां पे बैठ के जब दुर्योधन ने उसको अपने मामा शकुनी को पासा फेंकने के लिए लगाया था, तो इनमें किसी में हिम्मत नहीं थी या इनको कोई अहंकार था कि ये नहीं कह सके कि हम अपनी तरफ से भगवान कृष्ण को इसमें लगाएंगे पासा फेंकने में। अगर ये स्थिति आती तो ये जो आपकी स्थिति आज बनी है वो मेरी वजह से नहीं बनी है, जो बनी है आपके पतियों की वजह से। ऐसा कहीं कुछ है क्या? नहीं, देयर इज नो मेंशन ऑफ सच थिंग। एक्चुअली पांडव लोग जो है वो कृष्ण को नहीं बुला पाते हैं क्योंकि कृष्ण उस वक्त एक शाल्य के साथ युद्ध में व्यस्त रहते हैं, इसलिए पांडव लोग उस वक्त कृष्ण को नहीं बुला पाते। अब जब तर्क करने जाओ तो अनेक तर्क बाहर निकल सकते हैं, ओके, लेकिन हम लोग जो वेद व्यास जी ने जो महाभारत में लिखा है उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं एक्चुअली मोस्टली। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, तो फिर यस माता जी। राजा इज द फाइनल अथॉरिटी। मिनिस्टर सजेस्ट कर सकते बट दे कैन नॉट टेक डिसीजंस। मिनिस्टर्स का वो काम रहता है, डिसीजंस वो नहीं ले सकते, राजा का ही फाइनल डिसीजन चलता है। और इसीलिए पूरे महाभारत के लिए फिर उसका उत्तरदायित्व धृतराष्ट्र के ऊपर जाता है, बिकॉज ही वाज द किंग जो ये सब कंट्रोल कर सकता था। ओके, थैंक यू डिवोटीज। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।